हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन टॉपिक देखेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है फाइलम प्रोटोजोआ का वो बीएससी एमएससी में एक पूछा जाने वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। प्रोटोजोआ में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोटोजोआ विभिन्न टाइप से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। प्रोटोजोआ हैं वो विभिन्न तरीके से पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ अपने स्वयं के फूड को सिंथेसिस करते हैं, कुछ प्रोटोजोआ जो हैं अपने स्वयं के फूड को संश्लेषित करते हैं और इसे अपने साइटोप्लाज्म में रहने वाले शैवाल द्वारा सिंथेसिस करते हैं। और कुछ क्या करते हैं, जो अपने साइटोप्लाज्म में रहने वाले एल्गी हैं, शैवाल हैं, उसके द्वारा संश्लेषित करते हैं एंड फिर भी अदर भोजन पर कब्जा कर लेते हैं। और क्या करते हैं, अन्य फूड पर भी कब्जा कर लेते हैं। कुछ प्रोटोजोआन एक पैरासाइट लाइफ जीते हैं। कुछ प्रोटोजोआन परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, बट यह अपने होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बट ये अपने होस्ट को, जो पोषक है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, कभी कभी गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। प्रोटोजोआ में सभी टाइप्स के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ में कई तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे होलोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, मिक्जोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइट न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ में होलोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, मिक्जोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइट न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन के टाइप्स इस प्रकार हैं। तो चलिए हम लोग प्रोटोजोआ के न्यूट्रिशन को एक एक करके देखते हैं। होलोफिटिक न्यूट्रिशन, फाइटोफ्लैजेलेट्स में फोटोसिंथेसिस द्वारा अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमेटोफोर होते हैं। फाइटोफ्लैजेलेट में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने फूड को संश्लेषित करने के लिए उसमें क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। वे कच्चे माल के रूप में सनलाइट, CO2 एंड वाटर का यूज करते हैं। वे कच्चे माल के रूप में सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल का यूज करते हैं। न्यूट्रिशन की इस विधि को ऑटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपी कहा जाता है। न्यूट्रिशन की इस विधि को ऑटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपी न्यूट्रिशन कहा जाता है। सिंथेसिस डेक्सट्रोज, शुगर, पैरामाइलॉन, यूग्लिनाइड फ्लैजेलेट्स के कैरेक्टर हैं। संश्लेषित डेक्सट्रोज, शुगर, पैरामाइलॉन, यूग्लिनाइड फ्लैजेलेट्स के कैरेक्टर हैं। इसे पादप संभोजी न्यूट्रिशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल है, यूग्लिना को जो होलोफिटिक हैं, यदि अंधकार में रख दिया जाए तो इसका क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है और यह मृतजीवी हो जाते हैं। यूग्लिना जो है वो होलोफिटिक है, तो यदि उसे अंधकार में रख दिया जाएगा तो उसके क्लोरोफिल समाप्त हो जाएंगे और वो मृतजीवी हो जाएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन को देखते हैं। अधिकांश प्रोटोजोआ अदर ऑर्गेनिज्म को खाकर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अधिकांश जो प्रोटोजोआ हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को होलोजोइक पोषण कहते हैं। इसमें फूड पर कब्जा करना, अंतर्ग्रहण, इन्वेजिनेशन, पाचन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, आत्मसात करना और अनडाइजेस्टेड फूड के बहिर्गमन के लिए ऑर्गेनेल्स का डेवलपमेंट, विकास है। इसमें फूड पर कब्जा करना और फूड को इन्वेजिनेशन, अंतर्ग्रहण करना, फूड का डाइजेशन करना, फूड का एसिमिलेशन करना और अनडाइजेस्टेड फूड के बहिर्गमन के लिए ऑर्गेनेल्स का इसमें विकास है। वे फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, ट्राइकाइड्स द्वारा अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। जो प्रोटोजोआन हैं वो कसाबिका के द्वारा, स्यूडोपोडिया पादप के द्वारा, ट्राइकाइड्स के द्वारा अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। कुछ अपनी पहुंच के भीतर आने वाले शिकार को खींचने के लिए एक्जोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया एंड जाल का यूज करते हैं।
कुछ प्रोटोजोआन जो हैं वो अपनी पहुंच के भीतर आने वाले शिकार या फूड को खींचने के लिए एक्जोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया एंड जाल का उपयोग करते हैं। सिलिएट्स में सिलियरी ओरल उपकरण फूड को पकड़ने एंड इसे माउथ या साइटोसोम की ओर ले जाने, फिर इसे साइटोफेरिंग्स में धकेलने के लिए अच्छी तरह से विकसित होते हैं। सिलिएट्स में सिरिली ओरल उपकरण फूड को पकड़ने के लिए और इसे माउथ या कोशिका मुख की ओर ले जाने, फिर इसे साइटोफेरिंग्स में ले जाने के लिए अच्छी तरह से विकसित होते हैं। तो आप लोग अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन को देख सकते हैं। ये फूड पार्टिकल है जो भी अमीबा के बाहर है। ये यहाँ पे अमीबा के समीप आ चुका है और यहाँ पे अंतर्ग्रहण का प्रोसेस चालू हो गया है। यहाँ पे फूड अंदर आ चुका है, यहाँ पे फूड वैक्यूल में पहुँच चुका है। तो आप लोग इसका होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में देख सकते हैं। अब हम लोग पिनोसाइटोसिस को देखते हैं। इस विधि को सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। इस विधि को सेल ड्रिंकिंग विधि भी कहा जाता है, जिसमें बॉडी की सरफेस के माध्यम से अंतर्ग्रहण द्वारा तरल भोजन का अंतर्ग्रहण शामिल होता है। जिसमें बॉडी की सतह के माध्यम से जो लिक्विड फूड है उसका अंतर्ग्रहण होता है। पिनोसाइटोसिस बॉडी के कुछ पार्ट्स में बनते हैं। साइटोसिस जो है वो बॉडी के कुछ पार्ट्स में बनता है जो आसपास के माध्यम से लिक्विड द्रव को घेरते हैं। जो आसपास के माध्यम से क्या करते हैं, लिक्विड द्रव को घेर लेते हैं, जिसके निचले सिरे को एंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल के रूप में पिंच किया जाता है। जिसके निचले सिरे को एंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल के रूप में पिंच किया जाता है। साइटोसिस केवल सेल के आसपास के माध्यम में कुछ एक्टिव पदार्थों से प्रेरित होता है। पिनोसाइटोसिस जो है वो कोशिका के आसपास के माध्यम में जो सक्रिय पदार्थ हैं उनसे प्रेरित होता है। बाह्य माध्यम से उच्च आणविक कंपाउंड को इस विधि द्वारा अवशोषित किया जाता है। उसके जो बाह्य माध्यम से जो उच्च आणविक यौगिक हैं उसको इस विधि के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अमीबा में पिनोसाइटोसिस विधि को देख सकते हैं। ये दोनों जो है उसका पिनोसाइटोसिस चैनल है। ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। इसके फूड पार्टिकल्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। ये इसका इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ पिनोसाइटोसिस चैनल है। ये इसका पिनोसोम है। तो आप लोग इसका पूरा डायग्राम देख सकते हैं। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन को देखते हैं। इसमें ऑस्मोसिस द्वारा बॉडी की जनरल सरफेस के माध्यम से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें ऑस्मोसिस के द्वारा बॉडी के सामान्य सतह के माध्यम से फूड का अवशोषण होता है। इसलिए इस विधि को ऑस्मोट्रॉफी कहा जाता है। विधि कहा जाता है। भोजन मुख्य रूप से सड़ने वाले बैक्टीरिया द्वारा प्रदान किया गया मृत ऑर्गेनिक मटेरियल है। भोजन मुख्य रूप से जो सड़ने वाला बैक्टीरिया है उसके द्वारा प्रदान किया गया मृत ऑर्गेनिक पदार्थ है। इस तरह का न्यूट्रिशन मैस्टिगो अमीबा एंड कुछ रंगहीन सेल्स में भी पाया जाता है। इस तरह का जो पोषण है मैस्टिगो अमीबा एंड कुछ रंगहीन सेल्स में भी पाया जाता है। सक्टोरियंस अपने टेंटिकल्स की हेल्प से अन्य सिलिएट्स पर फीड करते हैं। जो सक्टोरियंस हैं वो अपने टेंटिकल्स की सहायता से अन्य सिलिएट्स पर फीड करते हैं जिसके द्वारा फनल समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक टेंटिकल्स में एक गोल कठोर सेंट्रल ट्यूब होता है जिससे शिकार जुड़ा होता है। प्रत्येक टेंटिकल्स में एक गोल कठोर केंद्रीय ट्यूब होता है जिससे शिकार जुड़ा रहता है। टेंटिकल से युक्त शिकार को कुछ हिप्नोटॉक्सिन के साथ पंगु बना देती है एंड धीरे धीरे सेंट्रल ट्यूब्स केंद्रीय ट्यूबों के साथ बॉडी के तरल पदार्थ को चूस लेती हैं। जो टेंटिकल्स में हिप्नोटॉक्सिन नामक पदार्थ निकलता है वो धीरे धीरे सेंट्रल ट्यूब्स के साथ बॉडी के तरल पदार्थ को चूस लेती हैं। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में ये फिगर आप लोग देख सकते हैं। फीडिंग इन सक्टोरियंस, ये सबस्ट्रेटम से अटैच है। इसका जो ये सबस्ट्रेटम भाग है इसमें स्टाल्क है, ये स्टाल्क से अटैच है और ये इसके सारे टेंटिकल्स हैं। इसमें सक्टोरियन टेंटिकल्स विथ फ्यूनल एंड्स। टेंटिकल्स जो पैरामीशियम है शिकार से अटैच किया है। इसमें हिप्नोटॉक्सिन नामक पदार्थ स्रावित करता है। फीडिंग इन सक्टोरियंस, इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं।
हम लोग मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखेंगे। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यह न्यूट्रिशन के एक से अधिक टाइप्स का संयोजन है। यह न्यूट्रिशन के एक से अधिक टाइप्स का संयोजन है। कई प्रोटोजोआन फोटोसिंथेसिस का यूज एक साधन के रूप में भी अपने आहार के कुछ हिस्से को ऑस्मोट्रॉफी द्वारा भंग रूप में या फैगोसाइटोसिस द्वारा ठोस रूप में लेते हैं। कुछ प्रोटोजोआन जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण का यूज एक साधन के रूप में करते हैं, जो अपने आहार के कुछ हिस्से को ऑस्मोट्रॉफी द्वारा या फैगोसाइटोसिस द्वारा ठोस रूप में लेते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूग्लिना एंड फेरोनेमा जैसे फ्लैजलेट्स हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन का उदाहरण जो है वो यूग्लिना है, फेरोनेमा और फ्लैजलेट्स हैं। पैरासाइट न्यूट्रिशन को देखते हैं। न्यूट्रिशन ऑफ पैरासाइट प्रोटोजोआन। पैरासाइट प्रोटोजोआ द्वारा यूज किए जाने वाले सिस्टम लगभग उनके गैर परजीवी पैरासाइट्स के समान होते हैं। पैरासाइट प्रोटोजोआ द्वारा यूज किए जाने वाला सिस्टम लगभग उनके गैर परजीवी के समान होते हैं। आंत एंड ब्लड में रहने वाले पैरासाइट्स का एक अलग माउथ होता है, जिसके माध्यम से फूड पार्टिकल्स को फैगोट्रॉफी की प्रोसेस के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। इंटेस्टाइन एंड ब्लड में रहने वाले पैरासाइट्स का एक अलग माउथ होता है, जिसके माध्यम से फूड पार्टिकल्स को फैगोट्रॉफी की क्रिया के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। प्रोटोजोआ के परासरणी रूप या तो सीलोजोइक या हिस्टोजोइक हैं। प्रोटोजोआ के जो परासरणी रूप हैं या तो सीलोजोइक है या हिस्टोजोइक है। सीलोजोइक फॉर्म अपने फूड को अपनी सेल की सतह से एब्जॉर्ब करते हैं। सीलोजोइक रूप में अपने फूड को अपनी कोशिकाओं की सतह से अवशोषित करते हैं। हिस्टोजोइक फॉर्म ऑस्मोट्रॉफी द्वारा पदार्थों पर फीड करते हैं। हिस्टोजोइक रूप में ऑस्मोट्रॉफी द्वारा अपने फूड को फीड करते हैं। सेप्रोजोइक फॉर्म भी सीधे अपने होस्ट ब्लड के सीरम का यूज कर सकते हैं। जो परजीवी सेप्रोजोइक फॉर्म भी सीधे अपने होस्ट के ब्लड के सीरम का उपयोग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पैरासाइट। अब हम लोग परजीवी के प्रकार को देख लेते हैं। पहला है एंडोपैरासाइट। ये पैरासाइट अपने होस्ट के आंतरिक सतह इंटरनल सरफेस पर रहते हैं। उन्हें आगे निम्न प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। ये परजीवी जो हैं वो अपने होस्ट के आंतरिक इंटरनल सरफेस में रहते हैं। इनके कई सारे प्रकार हैं, तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। पहला है परजीवी जो परपोषी के आहार नाल के लूमेन में रहते हैं। जो परजीवी अपने परपोषी के एलिमेंट्री कैनाल के लूमेन में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लैमलिया, आइसोस्पोरा होमिनिस, वैलेंटिडियम कोलाई। तो जो परपोषी के आहार नाल के लूमेन में रहते हैं वो हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, जियार्डिया लैमलिया है, आइसोस्पोरा होमिनिस है, वैलेंटिडियम कोलाई है। दूसरा है परपोषी के मुख गुहा में रहने वाले पैरासाइट। जो परपोषी के बक्कल कैविटी मुख गुहा में रहते हैं परजीवी वो हैं ट्राइकोमोनास, टेनेंस, एंटामीबा जिंजीवैलिस, जो मसूड़ों में पैरिया रोग फैलाता है। तो ये मुख गुहा में रहते हैं, परपोषी के मुख गुहा में रहते हैं। तीसरा है पैरासाइट जो होस्ट के रिप्रोडक्टिव आर्गन में रहते हैं। जो परजीवी अपने पोषक के रिप्रोडक्टिव आर्गन में रहते हैं वो है ट्राइकोमोनास वेजिनिलिस। इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास वेजिनिलिस। पैरासाइट्स जो होस्ट के टिश्यू के भीतर रहते हैं, ये त्वचा के माध्यम से या यहाँ तक कि पाचन तंत्र से होस्ट के टिश्यू में प्रवेश करते हैं। जो पैरासाइट्स होस्ट के टिश्यू के भीतर रहते हैं ये त्वचा के माध्यम से या यहाँ तक कि डाइजेस्टिव सिस्टम से होस्ट के टिश्यू में प्रवेश करते हैं। एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, बेबेसिया। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम है, ट्रिपैनोसोमा है, लिस्मानिया है, बेबेसिया है। अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं एक्टोपैरासाइट। ये पैरासाइट है जो अपने होस्ट के बाहरी सतह पर निवास करते हैं। वे पैरासाइट जो अपने होस्ट के बाहरी सतह पर निवास करते हैं उसे एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा के एक्टोडर्मल सेल्स पर हाइड्रोअमीबा हाइड्रोजेना। हाइड्रा के जो एक्टोडर्मल सेल्स पर हाइड्रोअमीबा हाइड्रोजेना पाया जाता है। दूसरा है मीठे पानी की मछलियों के एपिडर्मिस में इस इक्थियोपिथेरस मल्टीफिलिस पाया जाता है। मीठे पानी की मछलियों के एपिडर्मिस में इक्थियोपिथेरस मल्टीफिलिस परजीवी होते हैं। इसका तीसरा टाइप है हाइपर पैरासाइट। ये वे प्रोटोजोआ हैं जो अदर पैरासाइट प्रोटोजोआन को पैरासाइट्स बनाते हैं, अर्थात ये परजीवियों पर परजीवी होते हैं, अर्थात ये परजीवियों पर ही परजीवी होते हैं। ये वे प्रोटोजोआ हैं जो अदर पैरासाइट्स प्रोटोजोआन को ही पैरासाइट्स परजीवी बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जिलेरिएला है, नोसिमा नोटेबिलिस है, सेप्रो स्पोरा है और पॉलीमार्फा है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग को बायोलॉजी का नोट्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में BSc MSc का चाहिए तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, तो हम उस टॉपिक का नोट्स आगे वाले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक्स एवरीवन।